नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। चोरी करने के नए नए तरीके लोग इजाद करते हैं और उसके बाद फिर करोड़ों रुपए की संपत्ति जोड़कर आलीशान मकानों में जिंदगी भी गुजार रहे हैं। पुलिस को ऐसे लोगों की तलाश है, लेकिन पुलिस भी ऐसे गांव जाने से बचती है। ऐसा ही गांव है मध्य प्रदेश में, जिसकी जानकारी आज पॉइंट टू पॉइंट के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। दरअसल आज हम आपको मध्य प्रदेश के ऐसे गांव के बारे में बताते हैं जहां आलीशान बंगले और चमचमाती कारें हैं। गांव के युवकों के पास महंगी बाइक और मोबाइल हैं। बच्चे भी गले में सोने की चेन पहनते हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि गांव में 1000 से ज्यादा वारंटी हैं, जिनकी देश भर के राज्यों की पुलिस को तलाश रहती है। अब आखिरकार ये गांव है कहां और पुलिस को इन लोगों की क्यों तलाश है, इस बारे में भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कड़िया, सांसी, गुलखेड़ी और हुलखेड़ी ये ऐसे गांव हैं जहां पर सांसी समुदाय के लोग रहते हैं। ये समुदाय देश भर में शादी समारोह में जाकर चोरियां करता है और इन्हीं चोरी के पैसों से गांव वालों ने आलीशान बंगले बनाए हैं, कारें खरीदी हैं। गांव में रहने वाले वारंटियों को पकड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए पुलिस ने अब इनको पकड़ने के लिए कुछ नए तरीके भी इजाद किए हैं। हम आपको बता दें कि इनका निशाना खास तौर पर शादी समारोह रहते हैं और इसके लिए किस तरीके की ट्रेनिंग ये करते हैं, इसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि चोरी करना आसान नहीं है, इसके लिए बाकायदा जैसे कि पुलिस कर भी अपने पुलिस वालों के लिए नए रंगरूट की ट्रेनिंग देते हैं, बाकी जगहों पर भी ट्रेनिंग होती है, तो चोरी करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। दरअसल राजगढ़ जिले के 17 थानों की पुलिस वर्तमान में इन गांव में डेरा डाले हुए हैं। यहाँ सांसी समुदाय के शादी समारोह में शामिल होकर वारंटियों की पहचान कर उन्हें पकड़ रही है। तो पुलिस ने अब ये नया तरीका अपनाया है कि शादी में कुछ रिश्तेदार बनकर वो शामिल होते हैं और उसके बाद उनकी धरपकड़ जारी है। पुलिस अब तक 23 वारंटियों को गिरफ्तार कर चुकी है और 22 ने पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया है। तो चलिए अब हम बताते हैं आगे कि किस तरीके से इस गांव के लोग काम करते हैं, कितनी ऐश भरी जिंदगी यहाँ के लोग जीते हैं और किस तरीके से उनका रहन सहन है। दरअसल इस गांव के लोग जो इस तरह के शातिर दिमाग के हैं, वो बच्चों को इन चोरियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को चोरी की ट्रेनिंग देने के साथ साथ पुलिस से बचने के गुर भी सिखाए जाते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ किसी न किसी राज्य की पुलिस अक्सर डेरा डाले रहती है। राजगढ़ के पचोर से महज 7 किलोमीटर दूर नरसिंहगढ़ रोड पर कड़िया सांसी गांव है। यहाँ पर दाखिल होते ही ऐसा लगता है कि किसी शहर की एक पॉश कॉलोनी में आप पहुंच गए हों। गांव के सभी मकान पक्के हैं, आलीशान हैं और कुछ मकानों को तो दिल्ली और मुंबई के आर्किटेक्ट्स ने भी डिजाइन किया है। गांव के लड़के चमचमाती बाइक लेकर घूमते नजर आते हैं। कुछ बंगले इतने बड़े हैं कि वहां पर आपको स्विमिंग पूल भी मिल जाएंगे। तो गांव की जो लाइफ है वो बड़ी लग्जरी लाइफ है और यहाँ पर सब बड़ी एकता से रहते हैं, क्योंकि क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं और अगर आप वहाँ पर पहुँचकर कुछ छानबीन करने लगे तो फिर आपका बचकर निकल पाना मुश्किल है। बाहरी व्यक्तियों के आने पर भी प्रतिबंध है। पुलिस भी यहाँ आने से पहले 10 बार सोचती है। जब गांव के लोग इस मामले में कोई भी जानकारी अगर आप चाहेंगे तो जानकारी देने से मना कर देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी कोई भी बातें लीक हो, उनके बारे में जानकारी लगे और उसके बाद फिर पुलिस लगातार उनके गांव में आकर धमक दे और उन्हें गिरफ्तार करे। हालांकि कुछ लोग जानकारियां देते हैं जिनमें से पता चला कि बहुत से ऐसे बड़े बड़े घर हैं जिनमें स्विमिंग पूल है, घर में वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी और कई तरह के आधुनिक उपकरण आम बात है। और आलीशान बंगले और सुख सुविधाएं, ये सारा सब कुछ चोरी के कमाए हुए पैसों से है। दरअसल कड़िया, सांसी, गुलखेड़ी और हुलखेड़ी गांव में रहने वाले सांसी समुदाय के युवा देश भर में करोड़ों रुपए की चोरी करते हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 1 साल में राजगढ़ पुलिस की मदद से देश भर की पुलिस गांव से 98 लाख से ज्यादा नकद और 32 करोड़ के सोने और डायमंड के जेवरात
बरामद कर चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने शातिर चोर हैं। हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं कि किस तरीके से ये वारदातों को अंजाम देते हैं। पहली घटना में 14 साल के किशोर ने जयपुर में 1.45 करोड़ रुपए की चोरी की। ये मामला पिछले साल 8 अगस्त को सामने आया था। तेलंगाना के एक कारोबारी के बेटे की राजस्थान के जयपुर में शादी थी और इस शादी से 1.45 करोड़ रुपए का कीमती सामान चोरी हो गया था। राजस्थान पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो पता चला कि ये किशोर सांसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और कड़ियां सांसी के बगल के गुलखेड़ी गांव से वहां से जुड़ती हैं। एसपी पुलिस की मदद से राजस्थान पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किशोर को गिरफ्तार भी कर लिया। एक और मामला सामने आता है जिसमें कि दिल्ली में शादी समारोह से लगभग 30 तोला सोना चुराया गया था। ये मामला इसी साल फरवरी का है। एक शादी समारोह में चोरी की वारदात हुई थी और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनके नाम अज्जू, कुलजीत और कालू बताए गए, जिनकी उम्र भी 22 से 25 साल की है। इनके पास से 2.25 लाख रुपए भी बरामद किए गए और ये तीनों गुलखेड़ी के रहने वाले थे। सामान की बरामदगी के लिए दिल्ली पुलिस ने मार्च के महीने में राजगढ़ पहुंचकर यहां से आरोपियों के साथी और पेशे से टीचर नटवर भनौरिया से 30 तोला सोना बरामद किया था। हर साल देश भर के 500 थानों की पुलिस गांव के हर तीसरे घर किसी न किसी सदस्य पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की वजह से आती है और गिरफ्तारियां भी करती है। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये बच्चों को ट्रेन करते हैं और किस तरीके से चोरियों को अंजाम देते हैं। दरअसल यहाँ पर साल भर देश के अलग अलग राज्यों जैसे महाराष्ट्र, बंगाल, असम, अंडमान निकोबार, दमन-दीव, गुजरात, पंजाब और दक्षिण के राज्यों की पुलिस लगातार आती रहती है। तीनों गांव के लोग देश के हर कोने में जाकर शादी समारोह में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस यहां से करोड़ों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी रिकवर करती है और उसके बाद इनमें से जिनकी गिरफ्तारी हो जाती है उनमें से उनको गिरफ्तार कर लेती है। बताया जा रहा है कि 3 गांव में लगभग 1000 से ज्यादा वारंटी हैं, जिसमें पुरुष, महिलाएं और युवा सभी लोग शामिल हैं। तो चलिए अब अगली कड़ी में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और किस तरीके से ट्रेनिंग के बाद ये बच्चे शातिर चोर बनकर निकलते हैं। बताया जा रहा है कि बच्चों को खरीदा जाता है और उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि पूरे गांव के लोग चोरी नहीं करते, लेकिन ज्यादातर का यही पेशा बताया जा रहा है। गांव के धनी लोग ग्रामीण के बच्चों को 1 से 2 साल के लिए खरीदते हैं। उसके लिए बाकायदा बोली भी लगाई जाती है और बच्चों को खरीदने की रकम 1 से 20 लाख रुपए के बीच होती है। इसके बाद शादियों में चोरी करने की इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। जब बच्चा खरीदी की रकम से 5-6 गुना कमाई करके दे देता है तो उसे आजाद कर दिया जाता है। बताया जाता है कि बच्चे तो गरीब घर के होते हैं, लेकिन यहाँ चोरी करने जाते हैं तो वो हाई प्रोफाइल फैमिली होती है। ऐसे में बच्चों को हाई प्रोफाइल फैमिली के बच्चों की तरह मैनर्स सिखाए जाते हैं। उन्हें ठीक कपड़े पहनने से लेकर ठीक खाना और बोलचाल का ढंग भी सिखाया जाता है। इसके अलावा शादी के बीच में दुल्हन या लड़की वालों के जेवर, पैसे वाले बैग चोरी करना है, बैग लेकर कैसे निकलना है, पकड़े जाने पर क्या झूठ बोलना है, और जब ये पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि मम्मी का बैग समझकर उठा लाया था। ज़्यादातर लोग बच्चे समझकर छोड़ देते हैं और पकड़े जाने पर भी कोर्ट बच्चों को ज़्यादा सज़ा नहीं देता। सुधार गृह से छूटकर ये फिर उसी काम में जुट जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को तैयार किया जाता है और बच्चे तैयार होकर पूरे टिप-टॉप बनकर अमीर लोगों की शादियों में जाते हैं और उसके बाद उनके बिहेव से कहीं भी ये नहीं लगता है कि ये शातिराना किस्म के चोर हैं और फिर ये बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर वापस आ जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पुलिस कैसे यहाँ तक पहुंची। पुलिस ने वारंटियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके पीछे भी बड़ी फिल्मी कहानी है। दरअसल पुलिस बाराती बनकर शादी में शामिल हुई। देश भर के राज्यों की पुलिस के लिए चुनौती बने वारंटियों को पकड़ने के लिए राजगढ़ पुलिस ने ये नया तरीका अपनाया था। 15 अप्रैल को कड़िया सांसी गांव के मोकम सिंह की बेटी की शादी थी। पुलिस वाले इसी शादी में बाराती बनकर शामिल हुए। नाचते गाते बारात जब मोकम सिंह के घर पहुंची तो पुलिस ने 4 वारंटी कबीर, ऋषि, मोहनीश, रोहन सांसी को गिरफ्तार किया। इन पर देश के अलग अलग राज्यों के थानों में 65 से ज्यादा मामले दर्ज थे। गांव के मैदान पर कुछ दिनों पहले राजगढ़ जिले के 17 थानों की पुलिस ने डेरा भी जमाया था और एसपी की अगुवाई में 180 पुलिस वाले गांव में आ जा रहे हैं।
पुलिस ने टेंट, चले शौचालय और पानी के टैंकर की व्यवस्था भी की है। पुलिस ने गांव में वारंटियों के स्वागत का बैनर भी लगाए हैं। इनमें वारंटियों के फोटो और उनके नाम भी लिखे हैं। इसके अलावा वारंटियों को धरपकड़ के लिए पुलिस यहां के लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रही है। इसी धरपकड़ के दौरान पुलिस ने जागरूकता कैंप लगाया, जिसमें युवा पीढ़ी के लोगों को चोरी न करने की शपथ दिलाई गई। तो इस तरीके से ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसे गांव है 3-4 मिलाकर राजगढ़ जिले में, जहां पर ये सांसी समुदाय के लोग सिर्फ इसी धंधे में लगे रहते हैं। बच्चों को खरीद फरोख्त करते हैं, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और फिर लाखों करोड़ों के माल को लेकर वहां से उड़न छू हो जाया जाता है। देखना ये होगा कि अब पुलिस अपने प्रयास लगातार कर रही है और अपने प्रयासों में पुलिस किस हद तक सफल होती है। आज के पॉइंट टू पॉइंट में बस इतना ही। नमस्कार।